वक्त रुका है, सांसें थमी है, तेरे बिना ये जिंदगी अधूरी सी जमी है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल में रिलीज्ड न्यू वैकेंसीज इन मार्केटिंग डिविजन्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट डेट के बारे में। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों ने इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था जिसका एग्जामिनेशन 5 अप्रैल को हुए थे। तो आप सभी लोग बेसब्री से इस पोस्ट के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट के डेट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, रिजल्ट कब तक आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे इन्हीं सभी चीजों को के बारे में, आखिर कब तक आएंगे रिजल्ट। तो आप लोग पूरा लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप सभी को एक ऑथेंटिक और स्पेशल जानकारी मिल सके आपको इस वीडियोस के माध्यम से। ऐसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत अलग अलग प्रकार के वीडियोस दिखेंगे कि इस दिन रिजल्ट आने वाला है, इस दिन मिठाई बंटवा देना और इस दिन ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पर जो भी बातें करने वाला हूँ आप सभी से जेन्युइन बातें करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई वर्षों से आईओसीएल एग्जामिनेशंस में निकलने वाली अलग अलग वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट को गाइड कर रहा हूँ और बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शंस लेकर के सेलेक्टेड हैं जो कि आईओसीएल में अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आईओसीएल में बेसिकली अलग अलग पोस्ट के लिए बच्चों को गाइड किया हूं, जैसे कि जूनियर अटेंडेंट पोस्ट से लेकर के ऑफिसर लेवल तक के पोस्ट के कैंडिडेट प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट को हमने गाइड किया है। और सौभाग्य की बातें हैं कि सिलेक्शंस भी बहुत सारे कैंडिडेट ने लिया है और अलग अलग डिविजन्स में, चाहे वो पाइपलाइन डिवीजन हो, रिफाइनरीज डिवीजन हो, चाहे मार्केटिंग डिवीजन हो, अलग अलग जगहों पे सिलेक्टेड हैं और जॉब कर रहे हैं। तो नो डाउट रिस्पॉन्स जो है आप सभी का ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो लोग हमें यूट्यूब पे पहली बार देखते हैं उनके लिए हो सकता है कि मैं नया लगूं, नया सा चेहरा दिखे, नया सा चैनल दिखे। तो अगर सब कुछ नया ही है तो जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। आते हैं हम लोग पॉइंट पे। बात कर रहे थे रिजल्ट के बारे में। जब इसका एग्जामिनेशन 5 अप्रैल को हुई थी तो ऑब्वियस सी बातें हैं, जब एग्जामिनेशन हो जाती है तो कैंडिडेट लोगों के मन में होता है कि इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएंगे। तो आप सभी लोगों में से कुछ कुछ कैंडिडेट का, यानी कि मैक्सिमम कैंडिडेट का वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मैसेज आने लगा कि सर अब रिजल्ट कब आएंगे, इसके बारे में वीडियोस को बना दीजिए। तो हमने उस वक्त एक वीडियोस को बनाया था जिसमें कि हमने बताया था आप सभी को कि टेंटेटिवली अप्रैल के लास्ट वीक में, नहीं तो मई के फर्स्ट वीक तक में आप सभी को रिजल्ट दिख सकते हैं। और ये भी जो वीडियोस में मैंने बताया था एक टेंटेटिव डेट के बारे में, ये कोई मैं हवा में बातें नहीं किया था, ये एक लॉजिक है इसके पीछे, उसके बारे में भी मैं बातें करूंगा। देखिए जो बेसिकली रिजल्ट है, इस बार जो आप सभी को पता है कि आईओसीएल जो है इस वैकेंसीज के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने का जो जिम्मेदारी दिया था किसको, आईबीपीएस को। और आईबीपीएस आप सभी को पता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए जानी जाती है। तो आमतौर पे जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं वो क्लर्क पोस्ट के लिए, पीओ पोस्ट के लिए और एसओ यानी कि स्पेशल ऑफिसर पोस्ट के लिए। तो जनरली जो ये सभी के वैकेंसीज आते हैं और इसके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, आईबीपीएस जनरली वन एंड हाफ मंथ में रिजल्ट को रिलीज कर देती है। तो मुझे लगा कि 1 मंथ में, नहीं तो 1.5 मंथ तक में रिजल्ट आ जाएंगे। तो अभी भी मैं होप नहीं खोया हूं, आशा नहीं खोया हूं। आप सभी लोग भी थोड़ा सा इंतजार करिए, रिजल्ट जो है बहुत जल्द ही आप सभी को दिखेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें कि लगता है कि मुझे रिजल्ट के डेट के बारे में पता होंगी। कुछ इस आशा के साथ कभी-कभी कॉल भी कर देते हैं हमारे एडमिशंस डिपार्टमेंट में, जो आप सभी के लिए एडमिशन हेल्पलाइन नंबर होती है, जो आपके कभी-कभी स्क्रीन के ऊपर आती रहती है। उस नंबर पे भी कॉल करके कभी-कभी बच्चे लोग जानकारी लेने के लिए पूछते हैं कि सर रिजल्ट कब आएँगे? तो बेसिकली मैं आप सभी को बता देता हूँ, ऐसे तो हम लोगों को कोई भी पीएसयू से या फिर किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को गाइड करता हूँ एग्जामिनेशंस के लिए, अलग-अलग पोस्ट के लिए, कहीं से भी ऑफिशियल चीजें तो पता डायरेक्टली नहीं होती है। एक हम लोगों का भी एक अनुमान होता है, एक टेंटेटिव होता है, पिछले ट्रेंड को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आप सभी को एक चीजें ट्रांसपेरेंट वे में मैं शेयर करना चाहता हूं आज के इस वीडियोस में, क्योंकि आप सभी लोगों को बेसिकली एसके ट्यूटोरियल परिवार मानता हूं। तो बेसिकली अगर एक्सेप्शनल केस में, ध्यान से समझिएगा बात को, अगर हम लोगों को पता होंगी भी कि किस दिन रिजल्ट आएंगे, तो भी हम लोग इस तरह से पब्लिक डोमेन में डायरेक्टली शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूल्स होते हैं, कुछ चीजें डिस्क्लोज नहीं करना होता है। तो अगर किसी भी थ्रू एक्सेप्शनल केस में हमें पता भी रहेगा कि इस डेट में रिजल्ट आएंगे, तो भी मैं आप सभी को नहीं बता पाऊंगा एक्चुअल डेट, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे।
और जो जिसके थ्रू हमें पता चलेंगे, तो बेसिकली उनका भी तो ट्रस्ट बनाए रखना है। हालांकि पता होता चलते नहीं है, लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही बात को, एक्सेप्शनली अगर पता होंगे भी तो हम डेट आपको डायरेक्टली शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें, आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। और जहां तक बात है कि आप सभी लोग बेसब्री से चूंकि इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, तो इस चीजों का मैं बेसिकली इस फीलिंग्स को मैं समझ रहा हूं, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करता है तो रिजल्ट का इंतजार तो होता ही है। लेकिन इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने के बाद, आपको एग्जामिनेशन देने के बाद रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार करना भी लाजमी है। और क्यों कर रहे हैं आप सभी लोग वो हमें पता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं, चाहे आप जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हों, या जूनियर अटेंडेंट पोस्ट के लिए, या जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ होंगे ही। तो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए तो होंगे यहां पर पीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो तो कंप्यूटर रिलेटेड हो गया जूनियर बिजनेस असिस्टेंट पोस्ट के लिए। लेकिन जूनियर ऑपरेटर और जूनियर अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज को रिलीज की गई है, इसके लिए होंगे एसपीपीटी टेस्ट। अब ये एसपीपीटी टेस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी वीडियोस में आ जाते हैं जिन्हें एसपीपीटी टेस्ट पहली बार सुनाई पड़ता है। हालांकि जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें क्लियरली बताई गई है सभी चीजें, मैक्सिमम लोग पढ़े होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है एसपीपीटी टेस्ट के बारे में। एग्जाम भी दे दिए हैं, फॉर्म भी फिलअप कर दिए थे, सब कुछ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी नहीं है पता। तो उनके लिए मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि यूट्यूब है तो सबको लेकर के चलना होता है, नहीं तो फिर वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आने लगता है चीजें। तो इसका मतलब होता है स्किल फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है ना, ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो अगर आप लोग का रिजल्ट आएगा, मेरिट उस लिस्ट में आप आ जाते हैं, तो आपको बुलाए जाएंगे एसपीपीटी टेस्ट के लिए। और ये जो टेस्ट होता है जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। लेकिन यहां पर भी बच्चे लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, कभी कभी तो छटते हैं। तो इसका तैयारी अच्छे से करनी होती है, सिस्टमेटिक वे में करनी होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने बैच लाया है एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर, और एसपीपीटी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। अभी चूंकि बैच को लॉन्च कर दी गई है, तो बैच का जो फी है, अभी चूंकि स्टार्टिंग है और रिजल्ट नहीं आए हैं, तो अभी बैच का फी जो रखा गया है ये 599 रुपीज रखा गया है मात्र। लेकिन जब रिजल्ट आ जाएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट श्योर हो जाएंगे कि मेरा तो सिलेक्शन हो गया है, मुझे तो एसपीपीटी टेस्ट का तैयारी करना ही करना है। तो उस सिचुएशन में हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग भी करते हैं चीजों को, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को देखेंगे अगर, तो इसी बैच का प्राइस जो है बढ़ करके हो जाएगा 999। ठीक है, तो अभी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अभी आपको सिर्फ 599 में मिल जाएंगे। और अगर आप रिजल्ट आने के बाद लेंगे तो इसी का प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो आप लोग के ऊपर है। अगर आप जिस भी यूनिट से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, आपका मार्क्स अच्छा है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन के चांसेस हैं, तो आप जो है बेसिकली बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं अभी ही एसपीपीटी टेस्ट का। बैच को लॉन्च कर दिया गया है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। उम्मीद करता हूं ये सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं फिर हम लोग पॉइंट पे कि आखिर सर रिजल्ट रिलीज कब होंगे, आखिर इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है। तो देखिए, सीधा बात है कि जैसा कि हमने बताया आप सभी को, 1.5 मंथ में रिजल्ट आ सकते हैं। तो अभी तो 1 मंथ ही कंप्लीट हुए हैं ना, अभी और भी इंतजार कर लीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर बोलता हूं कि जो रूल्स है वो रूल फॉलो होगा। रिजल्ट बहुत जल्द ही आप सभी को दिखेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट जनरली है जो आप सभी को दिखेंगे, और सिर्फ रिजल्ट आकर के अलग से एसपीपीटी टेस्ट का डेट आएगा वो सब कुछ नहीं। रिजल्ट आएगा, जिस भी कैंडिडेट का रोल नंबर दिया हुआ रहेगा वो सभी का एसपीपी टेस्ट का बुलावा ही होगा एक तरह से। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं उस रिजल्ट को रिजल्ट कम एसपीपीटी टेस्ट का बुलावा, यानी कि रिजल्ट के साथ साथ आपका एसपीपी टेस्ट में बुलावा ही है वो। तो तैयार रहिएगा, समय बहुत ज्यादा नहीं मिलता है रिजल्ट और एसपीपी टेस्ट के बीच में, वही 7 दिन से लेकर के 14 दिन के बीच में गैप रहता है अलग अलग यूनिट और अलग ये चीजों के बारे में। तो आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन अगर हो तो आप लोग इस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में लिखकर के पूछ सकते हैं। मुझे आप सभी का कमेंट का सदैव इंतजार रहता है। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर के पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आया आप सभी को तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ,
चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, ताकि रिजल्ट जैसे ही आए वो लेटेस्ट अपडेट जो हो वो आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं रिजल्ट जैसे ही आएंगे, ऐसे तो हमसे पहले आप ही सबको पता होगा क्योंकि आप सभी लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, एग्जामिनेशंस को दिया है, तो एसएमएस और ईमेल के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी कभी-कभी अगर टेक्निकल इशू हो, लेट से आपको एसएमएस पहुंचे, लेट से आपको बेसिकली ईमेल जाएंगे, तो उस सिचुएशंस में मैं आप सभी के लिए बेसिकली वीडियोस को लेकर के आ जाऊंगा यूट्यूब पे बहुत जल्दी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जैसे ही रिजल्ट आएंगे हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे वीडियोस को। झूठ मूठ का अलग अलग वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में ये लिखना कि सर रिजल्ट कब आएंगे, आपने तो बताया था इस डेट में, अभी तक आया नहीं है, तो इस तरह के प्रश्न को कमेंट में लिख करके कमेंटबाजी करने से बचिए, अपना समय को बचाइए और दूसरे एग्जामिनेशंस का तैयारी करिए या फिर एसपीबी टेस्ट का तैयारी में लग जाइए, ताकि आप सही समय का सदुपयोग कर सकें अच्छे से बेहतर ढंग से। और जब भी रिजल्ट आएंगे पता चल ही जाएंगे आपको भी, एसएमएस और ईमेल के थ्रू या नहीं तो हमारे इस एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल के वीडियोस के थ्रू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी चीजें समझ में आ गया होगा। ऐसे तो हमने सभी बातें बता दिया है, सभी प्रकार के ज्ञान दे दिया है रिजल्ट के इंतजार से रिलेटेड आप सभी को, लेकिन फिर भी कुछ नमूने ऐसे होंगे, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे इस वीडियोस को देखने के बावजूद या फिर कुछ 2-3 सेकंड में देख करके स्किप करने वाले जो कैंडिडेट होंगे, जो इंस्टा का रील्स और यूट्यूब का शॉर्ट्स देखने के आदी होंगे जो कैंडिडेट, वो लोग पूरा वीडियोस को बिना देखे कमेंट सेक्शंस में आकर के पूछेंगे कि सर रिजल्ट कब आएंगे। आप देखिएगा इस वीडियोस को अपलोड होने के बाद कमेंट में आप दिखेगा, तो इस तरह के कमेंट को जनरली मैं नजरअंदाज करता हूँ, हमारी टीम नजरअंदाज करती है, क्योंकि इस तरह के कैंडिडेट को हम लोग नॉन सीरियस कैंडिडेट के कैटेगरी में रख देते हैं। ठीक है, ताकि क्योंकि सभी बातें जब बताई गई है वीडियोस में, जो चीजें बताई गई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, कंफ्यूजन हो, जेन्युइन क्वेश्चंस हो, तो आपका वो क्वेश्चंस को जनरली डेफिनेटली हम लोग लेते हैं और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो भी कैंडिडेट जेन्युइन हैं, जो लोग अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जो लोग जेन्युइनली इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, वो लोग को एक बेसिकली एक कह सकते हैं इंतजार करने का एंगल मिल गया होगा, चीजों को सोचने का पर्सपेक्टिव मिल गया होगा, अभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब भी रिजल्ट आएंगे अपडेट मिल ही जाएगा, घबराना नहीं है, तब तक कुछ और भी करते रहना है। आप एसपीबी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, आप किसी और एग्जामिनेशंस के फॉर्म वगैरह को फिलअप करके तैयारी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।